आशा एक राम जी का, दूजा आशा छोड़ दो। नाता एक राम जी से, दूजी नाता तोड़ दो। हो आशा एक राम जी का, दूजी आशा छोड़ दो। नाता एक राम जी से, दूजी नाता तोड़ दो। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ प्रभु श्री राम वीर हनुमान के आशीर्वाद कृपा से मेरा परिवार बहुत ही ज़्यादा खुश और बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे। और प्रभु के आशीर्वाद कृपा से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं आप सबका मेरे चैनल मोनिका संसार में स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान और हर हर महादेव जरूर लिखें। सच ही है ना दोस्तों, अगर आप दुनिया से नाता रखते हैं और भगवान से पे विश्वास नहीं रखते तो ये दुनिया ना कुछ नहीं करेगी। लेकिन अगर आप भगवान पे अटूट विश्वास रखते हैं ना, तो भगवान आपके सारे कार्य पूरे करेंगे। सारे विघ्न को दूर करते हुए आपके हर मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि दुनिया से ज़्यादा आप भगवान पे भरोसा कीजिए। जिस तरीके से हम इंसान किसी दूसरे इंसान के ऊपर भरोसा करते हैं ना, चाहे वो रिलेशन कोई भी हो, पति पत्नी का हो, दोस्त का हो, मतलब कोई भी रिलेशन हो, हर रिलेशन में विश्वास की ज़रूरत है ना। उसी प्रकार से मनुष्य और भगवान के बीच भी विश्वास का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप अपना विश्वास भगवान के प्रति नहीं दिखाएंगे ना, भगवान को भी ऐसा लगेगा कि मेरे जो भक्त थे उनको मेरे पे विश्वास ही नहीं है। चाहे विश्वास कितना भी डगमगाए, आपका जो विश्वास का डोर है ना एकदम मजबूत होना चाहिए। कहते हैं जब आप भगवान पे विश्वास करना शुरू करते हैं ना, तो शुरू में भगवान आपकी स्वयं परीक्षा लेते हैं, ये देखने के लिए कि जो मेरे भक्त है उनको मेरे ऊपर कितना विश्वास है। अगर थोड़ी सी परीक्षा में भी आपका विश्वास का डोर डगमगा गया ना, तो फिर आप भगवान पे भरोसा करते ही नहीं हैं। चाहे कितनी भी मुश्किलें, कितनी भी तूफान आए, अगर आपने भगवान के विश्वास का डोर थामे रखा ना, तो फिर ये मुश्किल क्षण भर में ख़त्म हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मैंने स्वयं देखा है, मैंने स्वयं भगवान पे भरोसा किया है। और जो मैंने भरोसा किया है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही आसान था। इस बीच में मेरे साथ भी भगवान ने बहुत सारी परीक्षाएं ली, लेकिन मैं सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दी कि प्रभु अब मैं अपने आप को आपके हवाले कर दी हूँ, आपको जो मर्जी वो कीजिए, लेकिन मेरा विश्वास आपके ऊपर से नहीं डगमगाएगा। ऐसा होना चाहिए आपका विश्वास। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि 11 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प हमें किस तरीके से पूरा करना होता। बहुत लोग बोलते हैं कि दीदी मैंने संकल्प लिया लेकिन मेरा संकल्प पूरा नहीं हुआ। तो क्या आपने गलतियां की, कौन सी ऐसी गलतियां की वजह से आपके संकल्प अधूरे रह गए। और हनुमान चालीसा का जब हम संकल्प लेते हैं ना, उसी दौरान आप 11-21 दिन का जो भी संकल्प लेते हैं, उसी दौरान आपको सीताराम नाम का बुक भी लिखना होता है। तो हमें बुक किस तरीके से लिखना चाहिए, मेरे गुरुजी ने मुझे किस तरीके से बताया बुक लिखने के लिए, जिससे कि 11 दिन के अंदर में ही मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। और बुक लिखते समय हमें किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, अगर हमें पीरियड्स आ जाते हैं तो उस दौरान हम क्या करें, और फिर पीरियड्स के कितने दिन बाद हम बुक लिखना शुरू करें। तमाम जानकारियाँ इस वीडियो में देंगे। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको यहाँ और बताना चाहूँगी, जब आप हनुमान चालीसा का संकल्प लेते हैं ना, चाहे 11 दिन या 21 दिन का, तो ये संकल्प सिद्ध होता है। इसका स्वयं भगवान आपको क्या संकेत देते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपको ये ज़रूर बताऊंगी मुझे ऐसा क्या संकल्प मिला जिससे पता चला कि मेरा हनुमान चालीसा का संकल्प पूरा हो गया। तो तमाम जानकारियाँ आज इस वीडियो में आप सबको देने वाली हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि देखिए आप लोग स्किप करके देखेंगे तो शायद आपको आधी अधूरी बातें ही समझ में आएगी। और फिर आप लोग कमेंट करेंगे कि दीदी मुझे मतलब बताइए। आप पूरा इस वीडियो को देखिए। और रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से ना आप लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी, बहुत सारे चमत्कार देखने को मिलेंगे, और मेरे दोस्तों के जीवन की सारी समस्याएँ, सारी तकलीफ जड़ से ख़त्म हो जाएंगी।
पिछला वीडियो जो मैंने बनाया उसमें मैंने डिटेल में बताया था आप हनुमान चालीसा का संकल्प किस तरीके से लेंगे, मेरे गुरुजी ने मुझे क्या बताया। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगी कि हनुमान चालीसा सिद्ध होने का हमें क्या संकेत मिलता है और राम नाम का बुक हमें किस तरीके से लिखना चाहिए। तो देखिए, आपने जितने दिनों का भी संकल्प लिया है, 11 दिन या 21 दिन का, कोशिश करें कि जब आपका पीरियड्स खत्म हो जाए ना, उसी समय आप ये संकल्प उठाएं। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो मतलब कंटिन्यू होता चला गया, जब बीच में ब्रेक हो जाता है ना 5 दिन का या 6 दिन का, तो फिर हमारा ना वो जो अंदर में एक भक्तिमय माहौल हो जाता है वो थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि जब आपका पीरियड्स ख़त्म हो जाए ना, उसी समय आप ये संकल्प उठाएं तो बेटर रहेगा। मैंने वही किया, जब मेरा पीरियड्स ख़त्म हो गया था ना, उसी समय मैंने ये संकल्प उठाया और इसे फिर कंटिन्यू किया। तो इससे क्या होता है, हमारा जो एक अंदर में भावना होती है ना प्रभु के प्रति, वो कंटिन्यू रहता है, उसमें ब्रेक नहीं आता है। ये आप करें। दूसरा, अगर आप कर रहे हैं उसी दौरान अगर आपको पीरियड आ जाए ना, तो उसे आप स्किप कर दें, यानी 5 दिन तक ना आप छोड़ दें। 5 दिन के बाद आप अच्छे से शुद्ध हो जाए, उसके बाद ही आप बुक लिखें। बुक लिखने के लिए क्या होता है ना, जैसे कि मैंने बताया, आप ब्रह्म मुहूर्त में लिखें या फिर 8 बजे के बाद लिखें। ये जो टाइमिंग होता है ना, वो बहुत ही अच्छा होता है, हमारी बातें भगवान तक पहुँचती है। तो क्या करना है, आप एक मतलब न्यू कॉपी ले लीजिए जिसमें कि कोई भी पेज पहले से लिखा हुआ ना हो, और आपको लाल पेन लेनी है, ठीक है। और लाल पेन और न्यू कॉपी लेकर के बैठ जाइए आसन लगा करके। सबसे पहले गणेश जी को ध्यान कीजिए, प्रभु श्री राम को ध्यान कीजिए और हनुमान जी को ध्यान कीजिए। हनुमान जी को उनकी शक्तियों के बारे में बार बार याद दिलाइए और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं ना, वो बोलते हुए पहले राम स्तुति कीजिए। उसके बाद आप ऊपर में जय श्री राम लिख करके और फिर श्री गणेशाय नमः और जय श्री राम लिख करके वहाँ पे लिखते चलिए। जितने बार आप लिखेंगे उतने बार सीताराम सीताराम फिर जय श्री राम बोलते चलिए। और हाँ, एक चीज़ ना, आप वहाँ पे डे भी लिखते जाइए ताकि आपको याद हो कि मैंने इतने डे का कंप्लीट किया है। कभी कभी होता है ना, माइंड से निकल जाता है, इसलिए डे लिखना वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जब भी आप राम नाम की बुक लिखें ना, तो बहुत ही अच्छे से स्वच्छ होकर के हाथ पैर मुंह धो लें। अगर आप टॉयलेट जाते हैं तो कोशिश करें कि आप स्नान कर लें। अगर आप स्नान नहीं कर पाते हैं तो गंगाजल के छींटे मार लें, लेकिन अच्छे से हाथ पैर धो करके ही आप लिखें। और बुक लिखते समय भी आपको जितने दिन का आपने संकल्प लिया है ना, उतने दिन आपको लहसुन प्याज नॉनवेज वगैरह नहीं खानी है। ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, वहाँ भी आप देख सकते हैं। उससे भी आपको बहुत सारी नॉलेज मिल सकती है, उससे उस वीडियो से भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो कुछ इस तरीके से आपको राम नाम की बुक लिखनी है। मैंने लिखा है और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से लिखना है और मैंने कितना लिखा है और किस तरीके से लिखना है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। दूसरा क्या है, कैसे पता करें कि हमारा हनुमान चालीसा सिद्ध हो गया। देखिए, जब आपके देखिए जब आपका हनुमान चालीसा का संकल्प पूरा होने लगता है ना, तो आपको ना सपने में ये 4 चीज़ें दिखाई देने लगते हैं। पहला क्या है, ऑरेंज कलर के जो हनुमान जी होते हैं ना, वो आपको दिखाई देंगे। जो नॉर्मल बंदर दिखते हैं वो नहीं, आपको एकदम केसरिया रंग के हनुमान जी बंदर मतलब दिखाई देंगे। और दूसरा, वो दिखाई देंगे आपके हाथ से ना कुछ लेते हुए, जैसे कि केला ले रहे हैं या फिर कोई लड्डू ले रहे हैं। मैंने क्या देखा, मेरे सपने में जब भी मैं सोती थी, सीताराम सीताराम नाम का जाप करके ही सोती थी, तो मैं देखी एक ऑरेंज कलर का बंदर ना मेरे हाथ से केला ले रहा है। अचानक से मेरी नींद खुल गई। दूसरा क्या होगा, आप देखेंगे कि आपके घर में ना चोरी हो गई। चोरी हो जाना जो होता है ना सपना, वो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि अभी तक के जो आपके पिछले जन्म के पाप थे या फिर जो भी आपके कर्म बुरे कर्म थे ना, वो सब मतलब चुरा करके ले गए, यानी कि जो आपके बुरे कर्म थे वो खत्म हो गए। तो ये भी बहुत शुभ संकेत है। तीसरा, आपको सपने में ना हनुमान जी का मंदिर, बजरंगबली के फोटो, राम जी के फोटो, राम जी का मंदिर, मतलब बहुत सारे मंदिर आपको दिखाई देंगे। तो ये भी बहुत शुभ संकेत है कि अब आपका हनुमान चालीसा का संकल्प पूरा हो गया है, यानी आपका हनुमान चालीसा का जो संकल्प है वो सिद्ध हो चुका है। चौथा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चौथा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप देखेंगे ना कि कोई सामने से आपको बोल रहा है कि अब आपके बुरे दिन खत्म हो गए हैं। सपने में आपको दिखेगा, मैंने खुद देखा है।
अब वो जो आप बोलने वाला आदमी है ना, उसकी तस्वीर आपको एकदम नहीं, आप बहुत जोर दिमाग पे डालने की कोशिश करेंगे लेकिन वो छवि आपको बिल्कुल नहीं दिखेगी, बस आपको सुनाई देगा कि अब तुम्हारे बुरे दिन खत्म हो गए हैं। अब तो बस यही एक शब्द आपको सुनाई देगा कि अब तुम्हारे बुरे दिन खत्म हो चुके। ये 4 शुभ संकेत है जो मैंने खुद अपने सपने में देखा है, वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करी। कहीं की सुनी सुनाई बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती क्योंकि इतना झूठ फूस बोलने मुझे नहीं आता है। जो मैं देखी हूँ, जो मैं रियलाइज़ की हूँ, जो मेरे साथ पर्सनल हुआ है, वही पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करी। तो ये 4 चीज़ें अगर आपको सपने में दिखाई देना तो समझ जाइए कि आपका जो हनुमान चालीसा का संकल्प है वो सिद्ध हो चुका है। अब भगवान आपसे प्रसन्न हो चुके हैं और आपके जीवन की सारी समस्याएं, सारी तकलीफ जड़ से खत्म हो गई है। देखिए, आप बोलते हैं कि दीदी मेरा संकल्प पूरा नहीं हो पा रहा है, मैंने भी किया। करना मतलब बहुत ईजी है। ये जो आपको लगता है ना 11 दिन और 21 दिन, ये बहुत ईजी लग रहा होगा लेकिन यकीन मानिए बहुत टफ है। मैंने बोला ना, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला है कि आपको 11 और 21 दिनों के बीच किन किन बातों का ध्यान रखना है। कंटिन्यू आपको सीताराम का नाम का जाप करना है, गुस्सा उस्सा बिल्कुल भी नहीं, बहुत मतलब धैर्य करके ये संकल्प पूरा करना होता है। इस वीडियो में फिर से वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए पिछला वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आज के इस वीडियो में यहीं पे ख़त्म करी हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी कि मैंने सीताराम का नाम का बुक किस तरीके से लिखा, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, प्रैक्टिकली करके बताऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप सबको बहुत ज़्यादा लाभ मिले। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई सवाल है तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। प्रभु श्री राम, वीर हनुमान और महादेव मेरे दोस्तों को हमेशा खुश रखिए, उनके ऊपर कभी कोई संकट, कभी कोई मुसीबत ना आने दे। जय श्री राम, हर हर महादेव।